जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से लेकर हाजिर हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में फिर से एक बार गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग। बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग रहने वाला है संगत जी, ध्यान से सुनिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का जो ये चैनल है ये संगत परिवार के लिए स्पेशल है। गुरु जी महाराज का जो नाम है आप जानते ही हैं, नाम ही काफ़ी होता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और कमेंट अवश्य करें। गुरु जी महाराज की हाज़िरी लगाना ना भूलें और ध्यान से लगाइए। चलिए, महाराज की बहुत ही कृपा हो रही है संगत जी और बहुत अच्छा सब कुछ जीवन में बदल चुका है। बहुत पॉजिटिविटी लाइफ में आ गई है और सब मेरे महाराज की देन है। जो इस चेहरे पे स्माइल है, चेहरे पे जो खुशी है, ये सब श्रेय जाता है मेरे गुरुदेव को, मेरे गुरु बाबा को। सब इसका श्रेय मेरे गुरु बाबा को ही जाता है संगत जी। और जिस दिन से मेरे गुरु बाबा ने हाथ थामा उस दिन से चेहरे पे एक इतना गंदा फेस बोलूँगी मैं, रोता धोता मुरझाया हुआ, बहुत ही बेकार, लेकिन मेरे महाराज ने सब कुछ चेंज किया और इतना ज़्यादा शांत किया मुझे और सब कुछ बदल गया जीवन में। और दिन बहुत खूबसूरत दिन लगता है और रात भी बहुत प्यारी निकलती है और दिन इतना खुशियों भरा होता है। एक से बढ़कर एक खुशी जीवन में आ रही है। ये सब श्रेय मेरे गुरु जी को जाता है संगत जी। गुरु महाराज ने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दे रहे हैं कि सच में मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। मेरी झोली ही छोटी पड़ गई, सच में संगत जी, मेरी झोली छोटी पड़ गई। मैं अपने गुरुदेव का यहाँ पर हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना अदा करती हूँ। हर चीज़ का, हर काम का, हर कष्ट को दूर करने का, हर संकट को दूर करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। तो ये था मेरे गुरुदेव का शुक्राना सत्संग। हर कामयाबी के पीछे मेरे गुरुदेव का हाथ है। हर परेशानी को दूर करने का श्रेय मेरे गुरु जी को जाता है। तो हर काम का बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ मैं अपने गुरुदेव का। स्वीकार करें मेरे गुरु जी महाराज और भूल चूक के लिए अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा। तो आज संगत जी 12:30 ये दोपहर का टाइम है और अभी मैं इसमें सुनवाने जा रही हूँ एक और संगत का शुक्राना सत्संग रहेगा, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। रिकॉर्डेड सत्संग है, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरे अच्छे से गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए संगत जी। सत्संग हमें कुछ दे के ही जाता है। सत्संग सुनने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। सत्संग सुनने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है गुरु जी महाराज का। चलिए दूसरी संगत जी का सुनवाती हूँ मैं इसी में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेलो साथ संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये मेरा पर्सनल सत्संग है और इन सत्संग में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि आपको नहीं पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम पैरों पे काला धागा पहनते हैं, मैंने भी पहना था, अपने राइट लेग पे पहना था काला धागा। और गुरुजी का मुझे एक दिन है ना ऐसा हुआ कि मतलब मुझे काफ़ी पैर में पेन रहता था। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं ओवरवेट थी, मैं समझती थी मेरा ओवरवेट है। एक बार मेरा ऑपरेशन भी हुआ था तो मुझे लगता था शायद ये उसी लिए पेन है, पर मैंने पैरों में काला धागा पहना था ताकि हमको ये नज़र से बचाएगा। तो मेरे पैरों में हैवीनेस होती थी,
पेन होता था, कभी चलने में भी मुझे तकलीफ होती थी, मेरी एज बहुत छोटी थी। फिर मैंने ना सडनली एक दिन है ना मेरे सामने एक आंटी जी का सत्संग आ गया। वो आंटी जी का वीडियो फॉर्म में आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पुरानी पुरानी संगत होती है, उन आंटी जियों के मुझे सत्संग आते। वो आंटी जी बहुत पुरानी है, उन्होंने गुरुजी को जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब से वो आंटी जी उनके साथ आंटी जी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो मैंने देखा आंटी जी का एक सत्संग था जिसमें आंटी जी कहती है कि गुरुजी ने खुद कहा था कि ये मतलब काला सांप जैसा क्या पहना है पैरों में, इन सब चीज़ों को नहीं पहनना चाहिए। तो गुरुजी हमको आए थे ताकि हम ये सारे वहमों से बाहर निकल सके। तो मैंने भी वो सेम गलती की थी। मैं तभी सोचूं कि मेरा पैर इतना पेन क्यों करता है। तो जैसे मैंने सुना, मैंने सबसे पहले तो मैंने वो काले धागे को काटा अपने पैर पे। एंड मैं सच में अपना एक मिरेकल शेयर करना चाहूंगी कि मेरे पैर की जो हैवीनेस होती थी वो सारी निकल गई, मेरा काफी पैरों का पेन निकल गया। फिर मेरा सेकंड सत्संग भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। सेम हमको आजकल क्या है, ईवल आई जो होता है नजर बट्टू टाइप का, तो हम वो बहुत पहनते हैं, हाथों में पहन लिया हमने, ब्रेसलेट्स बना के पहन लिया, गले में पहनते ताकि ये हमारी प्रोटेक्शन करेगा। बट गुरुजी कहते थे कि हमको गुरुजी आए ही थे ताकि सब टाइप के वहमों से हमको निकाल सके। बट हम क्या करते हैं कि हम जो ट्रेंड में चल रहा है, मैंने भी वो सेम चीज़ फॉलो की थी। क्यों? ताकि ये मुझे कोई बुरी नज़र से बचा के रखेगा। हम गुरुजी पे उतना ट्रस्ट ही नहीं, मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उतना भी नहीं ट्रस्ट किया कि गुरुजी खुद मेरी रक्षा करेंगे। मैंने भी जैसे सब पहनते हैं, मैंने भी अपने राइट हैंड में पहन लिया था। मैंने जब से पहना था सेम मेरे पैरों का जो पहले वाला दर्द था ना वो वापस आना स्टार्ट हो गया। पहले मेरे पास एक ब्रेसलेट में था, वो ब्रेसलेट से एक दिन मुझे इतनी इचिंग हुई कि मुझे स्किन पे थोड़ी एलर्जी टाइप हो गई जहाँ पहना था। फिर मैंने उस ब्रेसलेट को निकाल के मैंने फेंक दिया था एंड मैंने नया वाला पेंडेंट लिया था। मैंने वो पहना, थोड़े टाइम बाद वो टूट भी गया था अपने आप पेंडेंट। मैंने वापस से उस पर मंत्र जाप एनर्जाइज करके उसको वापस से पहना। थोड़े टाइम पहना, मुझे सेम वापस पैरों में दर्द होने लग गया, पैरों में हैवीनेस होना स्टार्ट हो गई। मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है, कैसे क्यों पेन हो रहा है। शायद हैवी मतलब ओवरवेट हूँ इसलिए हो रहा है। फिर इस बार मेरे पास अभी थोड़े टाइम पहले मैंने क्या किया, मेरे पास एक गोल सर्कल में ईवल आई का बॉल टाइप में ईवल आई का था, तो मैंने उनको फिर से मैंने मोती में पिरो के एनर्जाइज करके पहना। अब गुरुजी तो फेंगशुई के लिए भी मना करते थे, गुरुजी ये सब चीज़ों से गुरुजी मना करते थे। फेंगशुई हो गया, हॉरोस्कोप्स हो गए, मतलब गुरुजी कहते थे कि इन वहमों के चक्करों में नहीं पड़ना है। बट मैंने क्या किया, मैंने सेम चीज़ पहनी, मुझे इतना पैरों में दर्द, इतना भी जन्माष्टमी वाले दिन मुझे ना चलने हो रहा है, ना मुझे बैठने हो रहा है, खड़े नहीं होना, बहुत पेन था। मैंने पैरों में तेल मसाज किया, मैंने मंत्र जाप किया, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, वो ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर सडनली मेरे पैरों मुझे एक वीडियो आई सेम ओल्ड सत्संग की जो गुरुजी के टाइम से, वो कहते थे कि गुरुजी फेंगशुई के लिए भी मना करते हैं। तो सडनली मेरे मन में आया, मैं सर्च करती हूँ कि ईवल आई फेंगशुई में इंक्लूड होता है कि नहीं। तो कहते हैं कि ईवल आई जो नज़र बट्टू टाइप होता है वो भी फेंगशुई में ही आता है, पूरी तरीके से नहीं बट पार्टली वो फेंगशुई का पार्ट है। वो लगाते इसलिए ताकि हमको बुरी नज़र से बचा के रखे। पर गुरुजी तो कहते थे ये सब नहीं करना है। मैंने जिस टाइम पे वो सुना, मैंने इमीडिएटली अपने हाथों से वो ब्रेसलेट काटा और मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। उस ब्रेसलेट को फेंकने से मेरे पैर का सारा जो पेन था, जो मैं खड़े नहीं हो सकती थी, मैं खड़ी हो पा रही थी, मैं चल पा रही थी, मानो कि 2 मिनट के अंदर मेरे पैरों का सारा पेन निकल गया। फिर मैंने सर्च किया कि ये ईवल आई का ब्रेसलेट करता क्या, ईवल आई स्टोन क्या करता है। तो गुरुजी कहते थे पहली बात कोई बर्थ स्टोन्स ये सब कुछ पहनने नहीं चाहिए थे। मैंने फिर भी पहना, मैंने गुरुजी का आज्ञा का पालन नहीं किया। तो मुझे कहीं ना कहीं पेन के थ्रू गुरुजी बता रहे थे कि ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी है। फिर वो जो ब्रेसलेट था, मैंने सर्च किया कि वो स्टोन करता क्या। तो अगर कोई नेगेटिविटी होती है वो स्टोन एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड वो स्टोन के जैसे कि दूसरा रुद्राक्ष पहन, मैंने हाथों में रुद्राक्ष भी पहना है। तो रुद्राक्ष क्या करता है, हमारे पास नेगेटिविटी आने नहीं देता है। ये स्टोन क्या करता है, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, एंड वो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में अटक जाती है, जहाँ से हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे जिस दिन पता चला तो मुझे लगा अरे गुरुजी तो कहते थे ये सारे वहमों में नहीं पड़ना है, और मैं फिर भी पड़ गई।
फिर इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं गुरुजी के वचन भी सुन रही हूँ, सब कुछ मैं गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं ये सब वहमों में नहीं पड़ूंगी। तो अगर आप ही सत्संगत जी ऐसा कुछ ईवल आय पहन रहे, काले धागे पहन रहे, तो प्लीज़ आप निकालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गुरुजी को फिर नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं अगर हम ये सारी चीज़ें पहन रहे। ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये सब मैंने पुरानी सत्संगत आंटी जी के वीडियो देखा। मुझे वो आंटी जी का नाम नहीं याद है, बट वो एक ओल्ड सी आंटी जी, उन्होंने ब्लू कलर का सूट पहना था एंड वो गुरुजी के टाइम से जुड़ी हुई, शायद उनके यूट्यूब में वीडियोस होंगे। उन्होंने खुद बोला था कि गुरुजी ने ये सब चीज़ों के लिए मना किया है। तो मैं वहाँ से मैंने ये सब वीडियो देख के मैंने फॉलो किया। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि प्लीज़ गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से ये सारी चीज़ें नहीं पहनूंगी। और मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया, साथ साथ मैं तेल मसाज